गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हरि कथा को मैं रचूं धरि गुरु चरणों में ध्यान, लाज रखो संकट हरो मेरे अंजनी पुत्र। पूज्य देव हम तुम्हें मनावे, मेरी लाज रखो कृपाल। नाब पड़ी मझधार में सो तुम टेरत हैं। प्यारी जन्म कथा को मैं रचूं मेरे पूज्य हरि बाबा महाराज, और आय के दरस दिखइयो प्रभु पूरन की आदरणीय श्रोता बंधु, देखते हैं एक परम संत हरि बाबा के बारे में। इन्होंने पंजाब प्रांत में जन्म लेने के बाद किस तरह से खादर में आके अपनी लीलाओं का विवरण किया। देखते हैं उस संत की तरफ। हरि बाबा विनती है बारंबार, प्रभु जी रखियो लाज हमारी। बाबा विनती है बारंबार, प्रभु जी रखियो लाज जो भक्त तुम्हारे तर आवे और मेवा फूल चढ़ावे। हे परम संत हरि बाबा जी, तुम्हारा धाम इतना सुंदर बना हुआ है, मैं अपनी टूटी हुई वाणी से कहां तक व्याख्या कर सकता हूं। जो भक्त तुम्हारे तर आवे और मेवा फूल चढ़ावे, पावन है प्यारो दरबार, प्रभु जी रखियो लाज के दरबार में। बंद हाथियारो धाम सुहानो और है बंदा धाम सुहानो और भगतन में पहचानो। साचो बाबा है दरबार, प्रभु जी रखियो लाज कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सुंदर गाथा परम संत हरि बाबा की सुनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं भक्तों, देखते हैं परम संत ने कैसी लीलाओं का विवरण किया।
पंजाब प्रांत होशियारपुर में एक गंधवाल है गांव, जहां बाबा पहलू रहते थे और था खेती का काम। पंजाब प्रांत होशियारपुर में एक गंधवाल नाम का गांव था, जहां बाबा पहलू रहा करते थे। भक्तों, ऐसा ही नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है और हरि बाबा के पुरखों की। आज राज कैसेट में गाता जैसी मांगे जनता की। आज राज कैसे तुम्हें गाता जैसी मांगे जनता की। आज राज कैसे तुम्हें गाता जैसी मांगे जनता गंधवाल है गांव सुनो, जहां बाबा पहलू रहते थे। नहीं कमी थी दौलत की, प्रभु हर से प्यार लगाते थे। ऐसा ही नहीं भक्तों, बाबा पहलू बड़े खुश थे, लेकिन धन था, माल था, सब चीज थी, कमी किस बात की थी पता नहीं। उस विधाता की लीला का वर्णन मैं कहां तक करूं। आरे काई के बन रहे हाथी घोड़ा, काऊ पे एक बकरी काऊ पे 10-10 बेटा खेले, बाबा पे एक बिटरिया। काऊ के महल भरे रे खातिन से, काऊ पे कानी घोड़िया। काऊ के बन रहे अटा रे, काऊ पे एक झोपड़िया। ओरे बंसी वाले श्याम महल तेरी समझ न आती है, तो मेरे हरि बाबा महाराज लीला कछ समझ न आई है। ऐसा ही नहीं भक्तों, होशियारपुर में गंधवाल गांव में बाबा पहलू रहा करते थे। धन की कमी नहीं थी, कमी सिर्फ एक पुत्र की थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी महारानी आंगन में बैठी बैठी घोंटुओं में मुंह देकर के फपक फपक के रो रही थी। वो दुखिया उस परमपिता परमात्मा से ध्यान लगा रही थी। हे विधाता, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता। कहती थी, प्रभु तेने कहाँ नजर डाली रे, मेरे भयो न कोई पार। आज वो दुखिया आंगन में बैठ करके फपक फपक के रोने लगी। भक्तों, कहती थी, हे विधाता, तू मुझसे क्यों रूठ गया। प्रभु तेने कैसी नजर डाली
थी वो दुखिया, बार बार कहती थी, ओ विधना तेरी नजर निराली, हाय ओ विधना तेरी नजर निराली, भयो न कोई लाला लाली। महारानी बोललई खाली, और तेने कहाँ नजर डाली, रे मेरे भयो न प्रभु तेरी कैसी लीला न्यारी, मेरे भयो न विधाता के लिए कह रही थी, भक्तों हे परमपिता, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिन बेटा के दुख मोई दूनो। हाय प्रभु जी आगे क्या होनो, सोची रही नारी, रे मेरे भयो न प्रभु तेने कहाँ नजर डाली, रे मेरे भयो न ऐसा ही नहीं भक्तों, वो दुखिया आंगन में बैठी फपक फपक के जब रो रही थी, तो बाबा पहलू आंगन में आके दुखिया से कहने लगे, महारानी तुम क्यों रो रही हो, रोने का क्या कारण है? कहने लगी, कारण महाराज मत पूछो, मत पूछो महाराज, मेरे कोख से किसी संतान ने अगर जन्म लिया होता तो आज मुझे कोई दुख नहीं था। महाराज पहलू और वो महारानी आपस में बतला रहे थे, लेकिन क्या हुआ बेटा सूरज, द्वार पे संता गए एक आई है, पहलू ने देखे भोली है। बातें कर रहे थे, लेकिन द्वारे पर जब पहलू की नजर पड़ी, अरे भैया एक पीतांबर पहने हुए संत खड़े हुए हैं। ऐसा ही नहीं बेटा सूरज, द्वार पे संत गए गयाई है, तूने नजर घुमाई है, चरण पड़े चुराई है, हरिओम आगे को बढ़ी तो देखा द्वार पर एक महात्मा खड़े हुए हैं। महात्मा को देख करके पहलू द्वार पर पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद संत के चरण स्पर्श किए। संत से कहा, भगवान क्या भिक्षा में ला सकता हूं कुछ? संत कहने लगे, बेटा कुछ नहीं चाहिए, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो। आज घर में भोजन नहीं था, एक बाजरे की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। पहलू आए और पहलू ने आकर के भक्तों बाजरे की रोटी को तोड़ करके घी बूरा मिला करके मलीदे को बनाया,
लेकिन मलीदे को तैयार नहीं कर पाए। तब तक क्या हुआ? अरे नाही पल की देर लगाई, पहलू ने देखा कि द्वार पर संत रम चुके हैं और उस मलीदे का भोग लेकर के पहलू उन संत के पीछे पीछे दौड़े। संत की गति इतनी तेज थी, उसका वर्णन मैं कहां तक कर सकता हूं भक्तों। पीछे पीछे पहलू दौड़े जा रहे हैं। काफी दूर संत घने जंगलों में निकल गए, लेकिन संत ने अपने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और ऐसा ही नहीं, आरे 20 मील दूरी पे जाई के संत ने नजर घुमाई। संत ने पीछे को देखा और देखो पहलू आए रहे हैं भिक्षा के भाई। महाराज के पहलू पहुंचे उनके पास, चरणों में गिर पड़े, प्रभु जी तुम क्यों रूठे जात। महाराज संत ने पहलू ले उठाई, कोली भर के ब्रह्मचारी ने छाती से लैठ लगाई। बेटा लयो मलिदा हाथ प्रभु ने भोजन कियो है। बेटा लयो मलिदा हाथ संत ने भोजन कियो है। सूरज लयो मलिदा हाथ संत ने भोजन कियो है। संत ने उस कटोरे को लेकर के बड़े प्यार के साथ भोजन किया। और संत ने भोजन करते करते एक बात निकली, बेटा मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं। पहलू कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास धन है, दौलत है, किसी चीज की कमी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो सुनो भगवान कि मोई पुत्र रतन एक दे दी जो बोले बाबा जी। पहलू हाथ जोड़ के संत के चरणों में सर को झुका करके कहने लगे, भगवान कुछ नहीं चाहिए, मोही पुत्र रतन एक दे दी जो बोले बाबा जी। एक पुत्र की कमी है, बिना पूत के घर यमना है सुनो, वही रात मेरे पेट में है दूनो।
कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, एक पुत्र चाहता हूं। आज भक्तों संत ने अपने नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को बंद करते हुए कहा, पहलू मैं पुत्र तुम्हें कहां से दे दूं, तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र है ही नहीं। और वो संत कहने लगे, सुनो पहलू, आरे नाय तेरे भाग्य में कोई संतान, पहलू हम तो रहे बताई। कहने लगे पहलू तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं, नाय तेरे भाग्य में कोई संतान, पहलू हम तो रहे बताई। कहने लगे पहलू मैं तुझे पुत्र वरदान कहां से दे दूं, तेरे जन्म जन्म पुत्र नहीं है। और बोले, जन्म जन्म बेटी बेटा, हाय जन्म जन्म बेटी बेटा, पहलू ले रो प्यारो कर्म लपेटा। को सुना तो पहलू भपक भपक के रोने लगे। अरे इतनी सुनी संत की वाणी, अरे इतनी सुनी संत की वाणी, हाय भरी को जीवनी की बात को सुनकर के संत ने उठा लिया, कहा पहलू रो मत। कहने लगे भगवान आप मुझे पुत्र वरदान नहीं देंगे तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, अपने प्राणांत तुम्हारे चरणों के सामने कर दूंगा। भक्तों पहलू की बात सुनकर के संत कहने लगे चिंता मत करो भक्त, चिंता मत करो। और कहने लगे ये धनुष और पुस्तक बंसी मेरे तुम ले जाइयो। उसी समय भक्तों उन संत ने एक धनुष, एक पुस्तक और एक बंसी को दिया, पहलू इन्हें ले जाकर के तुम इनकी निष्ठिन पूजा करना और इनको पास में रख के पहलू पूजा निष्ठिन करियो। महाराज मेहर हम करें तुम्हारे साथ और देवेंगे अवतार के आइए साथी तुम्हें बता। कहा पहलू इन्हें ले जाकर के
मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में आकर के स्वयं अवतार लूंगा। अरे भैया भैया इतनी कह के बात संत अब कहाँ से बनी है? सूरज इतनी कह के बात योगी कहाँ से बन गए? बेटा इतनी कह के बात संत जी कहाँ से बन गए? ऐसा ही नहीं भक्तों, कहा कि मैं तुम्हारे घर स्वयं अवतार लूंगा, बल्कि इस पीढ़ी को चला करके तुम्हारे वंश में वृद्धि करूंगा और 5वीं पीढ़ी पर जाकर के स्वयं अवतार लूंगा। और जब स्वयं अवतार लूंगा फिर लोक का उद्धार करूंगा। ऐसा कहकर के संत वहां से रवाना हो गए। पता नहीं संत ने शरीर को कहां जाकर के छोड़ा, यह प्रमाण नहीं मिलता। और जब कुछ दिन व्यतीत हुए भक्तों, जब कुछ दिन व्यतीत हुए, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद संत दौड़े दौड़े आए, उस प्रसाद के कटोरे को अपनी महारानी को खिला दिया। कुछ दिन के बाद महारानी ने बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। और जब बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, ऐसा ही नहीं बेटा सूरज, अरे घर घर में बजी बधाई, घर घर बधाइयां बजने लगी। और जब घर घर बधाइयां बजने लगी और बधाइयों के साथ साथ पहलू ने अपने पैरों में घुंघरू को बांध लिया और घुंघरू को बांध करके नाचने लगे, कहने लगे अरे मेरे घर तो बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। नाच नाच करके गाने लगे वो पहलू और कहने लगे अरे मेरी सफल भई थी जिंदगानी, अरे मेरी सफल भई थी जिंदगानी और लला जन महारानी, अरे मेरी सफल भई है जिंदगानी और लला जन महारानी। खुशी के मारे झूमने लगे। जब लला को जन्म भयो ना, और ऐसा कौन सा इंसान होगा जब पुत्र का जन्म हो तो खुशी ना हो, हर इंसान को खुशी होती है। तो आज पहलू अपने चरणों में घुंघरुओं को बांध करके नाच रहे थे। भक्तों, संत की कृपा हुई गई भाई, सुंदर बेटा मैंने लीनो पाई।
वृद्धापन में बेटा पायो। बुढ़ापे में मिलो हमें लला, खुशी तो हम मनाएंगे। हाँ। वृद्धापन में बेटा आयो, संतन को तो आई दिखायो। रामपाल मन अज्ञानी और लाज के घर घर खुशियों के साथ भक्तों बताया जाता है। बाबा पहलू ने उस पुत्र का नाम महाराज बाबा लहरा सिंह रखा और उन्हीं लहरा सिंह के बाबा बुद्ध सिंह हुए थे और उन्हीं लहरा सिंह के 4 पुत्र हुए, सरदार प्रताप सिंह, सरदार नंद सिंह, बिशन सिंह और भगवान सिंह। बताया जाता है हमारे जो परम चरित्र नायक हरि बाबा जी हैं, इनके पिताजी का नाम सरदार प्रताप सिंह था। ये तो इनके पूर्वजों की कहानी थी। अब देखते हैं परम संत ने आकर के कैसे मां की कोख में जन्म लिया। ऐसा ही नहीं, जब सरदार प्रताप सिंह की धर्मपत्नी आनंदमयी ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया, 4 पुत्र 3 कन्याएं। मानो देवकी ने 7 पुत्रों को जन्म दे दिया हो और 8वें कृष्ण की इच्छा कर रही हो। ऐसे ही आनंदमयी 8वें पुत्र की इच्छा कर रही थी। एक दिन संवत 1940 कहिए, बैसाख मास का महीना था। माता जी पड़ी सो रही थी, तन पर बह रहा पसीना था। की बात है भक्तों, बैसाख का महीना है, गर्मी पड़ रही है, आधी रात्रि का समय है। आनंदमयी आंगन में सो रही है। एकदम दिव्य आवाज हुई, मैं गर्भ तुम्हारे में आता हूँ। मूर्खाओं को बंसी पुस्तक दी, मैं उसका हाल बताता हूँ। एकदम से दिव्य आवाज हुई, मां सावधान, मैं तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूं। मां चौंक गई। वह दिव्य आवाज कहने लगी, एक बार मैंने तुम्हारे पुरखाओं के लिए धनुष, पुस्तक और बंसी दी थी। मैं वही संत हूं, तुम्हारी कोख से अवतार लेने के लिए जा रहा हूं। मां सोचने लगी, क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूं या स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया। घबराने लगी। मां ने क्या देखा कि एक तेज मूर्ति का प्रकाश मां की तरफ दौड़ा आ रहा है। भक्तों ऐसा ही नहीं, उस प्रकाश की तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके मां देखने लगी। और वो प्रकाश कैसा था, ऐसा ही नहीं देवेंद्र, आरे लिए हाथ में धनुष बाण, श्री राम सामने ठाड़े। मां को साक्षात भगवान ने दर्शन दिए। एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण लिए भगवान श्री राम खड़े हुए हैं। और देखत देखत राम जी हृदय में आई पधारे। महाराज के मैया मूर्छित हुई गई है। थोड़ी देर के बाद माता की मूर्छा जागी है। मां ने क्या देखा कि भगवान राम की मूर्ति मां की ओर बड़ी आ रही है। भक्तों, मां की ओर जब मूर्ति बड़ी आ रही है, मां देख करके मूर्छित हो गई और वो मूर्ति मैया के हृदय में विराजमान हो गई। ऐसा ही नहीं, भैया पाई समय पे हरि बाबा जी गर्भ में आई हैं। सूरज पाई समय पे हरि बाबा जी गर्भ में आई हैं। बेटा पाई समय पे हरि बाबा जी गर्भ में आई हैं।
गर्भाधान हुआ। और जब माँ के गर्भ में महाराज जी आ गए तो माता को यह पता ही नहीं चलता कि मेरी कोख में कोई संतान है। धीरे धीरे 11 महीने व्यतीत हो गए। और जब 11 महीने व्यतीत हो गए, 11 महीने के बाद बेटा सूरज क्या हुआ? अरे 11 महीना गए बीत रे, सुनियो कथा यगारी। और फागुन मास की 14 को, और फागुन मास की 14 को है जन्मे है ब्रह्मचारी। तो 11 महीने व्यतीत हो गए, अवतार नहीं होता। 11 महीने व्यतीत होने के बाद फागुन मास का महीना है और 14 तिथि है, शुक्ल पक्ष में भगवान हरि बाबा का अवतार होता है। महाराज संवत 1941 की है ये बात। हरि बाबा ने जन्म ली और जब थोड़ी सी थी रात, आधी रात के समय जन्म हो भगवान को। महाराज संत की महिमा न्यारी है, घर घर बाजी बधाई बज रहे लोटा खाली है। कोई भायली कोई हमजोली, चलियो तो हम तुम मंगल गाया। साधु नए हैं अवतार ओरे बेकारे, चलियो तो हम तुम मंगल गाया। साधु नए हैं अवतार हमने बेकारे, चलियो तो हम तुम मंगल। ऐसा ही नहीं, 14 तिथि को भगवान हरि बाबा ने अवतार लिया आधी रात्रि के समय। आज हरि बाबा का अवतार होता है आधी रात्रि के समय। माँ बहुत खुश थी। माँ की खुशी के साथ साथ कहाँ तक वर्णन किया जाए, सारा नगर बहुत खुश था। और हरि बाबा जी का बचपन का नाम माँ ने दीवान सिंह रख दिया। दीवान सिंह कहते थे और इतने सुंदर थे, उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए भक्तों। गोला मुंह, चौड़ा माथा, दांत ऐसे थे मानो आसमान में बिजली चमक रही हो। नाक इतनी लंबी थी मानो देख करके तोता उड़ जाए। हिरन उनकी आंखों को देख करके शर्माता था। ऐसा ही नहीं हरिओम जी, कितने सुंदर थे हरि बाबा कि घुंघराले बाल देखो प्रभु के, हाय सुंदर सुनहरे रंग के थे। कहाँ तक बताया जाए, सुनहरे सुनहरे घुंघराले बाल हैं हरि बाबा के। घुंघराले बाल देखो प्रभु के, अरे कैसे सुंदर रंग के थे। हाय रामपाल इतना ध्यान रहे जो चंचल नैन रसीले। सुंदर हरि बाबा कि उन्हें स्त्रियां देखने के बाद खिलाने के लिए गोदी में उठा लेती थी। बस तो नाक तो इतनी लंबी है जो देख के तोता उड़ जाता है। नैना तो इतने कटीले हैं बेटा हिरन देखा शर्माता।
हैं भक्तों, घुटनों के बल पर चलते हैं, माता बलिहारी जाती है। बाबा सम्मुख सोते हैं, देखा नजर उतारी जाती सुंदर थे हरि बाबा। जब शाम को सोया करते थे तो माता जी उनकी नजर उतारा करती थी, ना जाने मेरे लाल को कहीं नजर ना लग जाए हैं? हाँ, बहुत सुंदर रहते हरि बाबा। नजर उतारती थी माता बार बार। और जब धीरे धीरे काफी बड़े हो गए, ऐसा ही नहीं बेटा कि ये रोनो को जोनो को लाला डोला उनका व्याख्यान कहाँ तक किया जाए। धीरे धीरे जब ये 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन इनके पिता सरदार जी इन्हें गुरु स्वामी सच्चिदानंद के आश्रम में लेके गए। गुरु को प्रणाम किया तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, कहा हे सरदार जी, ये तुम्हारा पुत्र तो बहुत मुझसे ऊंचा नीचा संत निकलेगा। सरदार जी ऐसे शब्दों को सुनकर के कहने लगे, धन्य भाग्य हैं हमारे जो हमारा पुत्र इतना बड़ा संत बनेगा। बहुत खुश हुए। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और समय व्यतीत होने के कारण भक्तों कहाँ तक बताएं, महाराज जी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और स्कूल में पढ़ते जाते हैं। ऐसा ही नहीं, स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं महाराज जी तो इनके एक बचपन के यार थे जिनका नाम था कुंदन लाल। ऐसा ही नहीं, समय से करते काम करे सबको प्रणाम, सुनो रे चितलाई और प्रभु से ध्यान लगावे रे जे करते खूब पढ़ाई। सबको प्रणाम करते हैं रास्ता में। इतने अच्छे आचरण थे महाराज जी के, कहां तक वर्णन करूं। हर की लीला है अपरंपार कहे रंपार के सुनो यारी के सुनो यारी। कुंदन लाल सेठी बाबा की यारी, बेटा कुंदन लाल सेठी बाबा की यारी। ऐसा ही नहीं, बचपन के कुंदन लाल नाम के मित्र थे हरि बाबा के। इतनी बड़ी मित्रता थी कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत बड़ी मित्रता थी और उस मित्रता को देखते देखते ऐसा ही नहीं, इतना बड़ा प्रेम किया करते थे। हरि बाबा चतुर सुजान सुनो दे ध्यान के खाते और खिलाते, और कुंदन को देख देख के भैया मन में ये हर्षाते।
ऐसा ही नहीं, दोनों की प्रेम को देख देख करके बहुत गांव के लोग हर्षाते थे, कहते थे इनकी यारी कितनी सुंदर है, देखो। हाँ, एक दिन परीक्षा का समय चल रहा था। हरि बाबा के यहाँ दीवान सिंह पढ़ने के लिए आए और पढ़ने के लिए पढ़ते पढ़ते 12 बज गए। दीवान कहने लगे, कुंदन अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी बाट देख रही होंगी। उधर महाराज जी कुंदन के लिए छोड़ने के लिए चले और कुंदन को छोड़ करके घर जब वापस हुए तो कुंदन महाराज जी को छोड़ने घर तक आए। इसी तरह से रात्रि के 2 बज गए एक दूसरे को पहुंचाने में, लेकिन एक दूसरे को कोई छोड़ नहीं सकता। भक्तों, कहां तक बताया जाए, जब छोड़ नहीं सकता उसी के साथ साथ कुंदन कहने लगे, भैया अब तुम अपने घर जाओ। और जब हरि बाबा जी अपने घर के लिए चले, कुंदन जब अपने घर के लिए चले तो महाराज जी आंसुओं से सिसक सिसक के रोने लगे। कैसे? कुंदन चले घर अपने, हरि सिसकी दे के रोए। कुंदन चले घर अपने, प्रभु सिसकी दे के रोए। जी आंसुओं से खड़े खड़े रो रहे हैं बीच रास्ता में। कहने लगे, कुंदन तुम चले गए, कुंदन से प्यार हमने कीनो, कुंदन मुखड़ा मोड़ी चल दीनो। असुवन से मुख धोए, प्रभु सिसकी दे के रोए। असुवन से मुख धोए, प्रभु सिसकी दे के रोए। कहने लगे, हम उससे प्रेम करते थे लेकिन बीच रास्ता में छोड़ गया। अरे सूरज प्रीति की रीत नहीं जानी, हाय रामपाल बने थे अज्ञानी। प्रेम से बचो न कोई, प्रभु सिसकी दे के रोए। कुंदन चले घर अपने, प्रभु सिसकी दे के रोए। ऐसा ही नहीं भक्तों, जब सुबह हुआ, सुबह होते ही दोनों मित्र फिर मिलकर के स्कूल पढ़ने गए। आज धीरे धीरे उन दीवान सिंह की उम्र 21 वर्ष की हो गई। और जब 21 वर्ष की हो गई, एक दिन दीवान सिंह को देख करके माँ कहने लगी, शादियां आती थीं। शादियां जब आती थीं तो दीवान मना कर देते थे। आनंदमयी ने दीवान को बिठा करके कहा, मेरे लाल एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कोई प्रश्न करूं तो उस प्रश्न को मानोगे? दीवान कहने लगे, माँ मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा। माँ कहने लगी, मेरे लाल मेरी सुनो, अगर तुम मानोगे तो। कि मैया लाला को रई समझाई, लला तुम अपनी शादी करियो। कहने लगी, मेरे लाल तुम अपनी शादी कर लो। हाँ, तुम शादी कर। देखो तुम्हारे जितने बार सभी लड़के साथ के हैं ना, सबकी घर में नई नई दुल्हनियां आई गई, और मेरे लाल अभी तुम ऐसे ही घूम रहे हो। मेरी बात मानो, शादी कर लो। महाराज जी कहने लगे, माँ तुम क्या कह रही हो? मैया लाला को रही समझाई, लला तुम अपनी शादी करियो।
अपनी शादी करियो। और जब इतनी माँ की वाणी को सुना तो शरीर अग्नि से जल उठा। हाय सुनी माता की वाणी, भरी गो अखियन में पानी। जब सुनी माता की वाणी, भरी गो अखियन में पानी। संत ने खाई तुरंत पछार लला, तुम अपनी शादी करियो। पड़े अकुलाई और होश रहो कछुनाई। तन को नाय रहो हो सहवास लला, तुम अपनी शादी करियो। मैया लाला को रही समझ जाए लला, अपनी शादी करियो। से माँ ने जब शादी का प्रश्न रखा तो महाराज जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, कहने लगे माँ नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर विवाह करके वंश को चलाने नहीं आया माँ, मैं बाल ब्रह्मचारी बनने के लिए आया हूं। याद करो मैंने अपनी 5वीं पीढ़ी पहले तुमको, तुम्हारे पूर्वजों को 3 चीजें दी थी, धनुष, पुस्तक और बंसी। लाओ मैं जा रहा हूं। मां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगे आज के बाद अगर किसी ने शादी की जिक्र करी तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं शादी करना नहीं चाहता। आज उस दिन से संत से कोई शादी कहने की बात ही नहीं कहता था। भक्तों, जब इनकी उम्र 25 वर्ष की हो गई तो एक दिन गुरु स्वामी सच्चिदानंद के आश्रम में पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरने के बाद बोले भगवान सुनो मेरी बात, कि मोएली जो संत बनाई है और चरण पड़े थे अकुलाई है। चरणों में गिर पड़े भगवान मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरु फिर ये राय समझ आई है बेटा, नहीं समझ कछुआई है। ऐसा ही नहीं, गुरु ने कहा दीवान सिंह, अरे हम किसी को संत बनाना नहीं चाहते, जो कहते हैं वो संत नहीं बनते। हम तुम्हें संत बनाना नहीं चाहते और जो कहते हैं वो संत नहीं बनते। संत बनाए से नहीं बनते, संत तो स्वयं ही बन जाते हैं। और गुरु स्वामी सच्चिदानंद समझा करके बोले, हम तुम्हें न साधु बनावे रे बेटा मेरे बारे। गुरु स्वामी सच्चिदानंद कहने लगे मेरे लाल, हम तुम्हें संत नहीं बनाएंगे। रोवेगी तेरी मैया रोवेगी तेरी मैया रे, खाए पड़ेंगे कष्ट घने रे।
छली अभी न पाई, मेरे लला वंश की हानि हुई जाएगी और तड़प तड़प के लाला तेरी मैया मर